हेलो एंड वेलकम और दिस इज लर्निंग लोकस चैनल। आज इस चैनल के माध्यम से इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के लेक्चर के क्रम में आज प्रस्तुत है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस को सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस में चेंज करना। इस लेक्चर में हम इस चेंज के रूल्स तो पढ़ेंगे ही, ये दो एग्जाम्पल्स हैं इनकी सहायता से, साथ में ही आगे की दो स्लाइड्स में 9 सेंटेंसेस मिलेंगे पॉजिटिव डिग्री के, जिनको हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे ताकि आपको ये रूल्स और चेंज करने का तरीके आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। तो प्रस्तुत है पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। इसमें रूल्स बताएं उससे पहले पॉजिटिव डिग्री के दो सेंटेंसेस एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव का पहला सेंटेंस और पॉजिटिव का दूसरा सेंटेंस। पहले हम पढ़ लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप ध्यान रखेंगे कि एक विशेष स्ट्रक्चर के ही पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं, सारे को नहीं चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में ध्यान देना है कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस के शुरू में नो अदर या वेरी फ्यू रहना चाहिए। पहला है ये स्ट्रक्चर का पार्ट, नो अदर या वेरी फ्यू होना चाहिए। दूसरा, जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में, उसके आगे एज और उसके बाद में भी एज होना चाहिए। हैप्पी देख रहे हैं, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, पहले एज है बाद में एज है। दूसरे सेंटेंस में अगर देखें तो गुड एक एडजेक्टिव है, गुड के पहले एज है और गुड के बाद में भी एज है। इतना दो बातों का आप ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर में दो चीज होनी चाहिए। इतना तो हो गया। अब चेंज करने के रूल्स देखते हैं। चेंज करने में आप यह ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में जब चेंज करते हैं, ऐसे हमने सीखा है कि पॉजिटिव टू सुपरलेटिव में जब चेंज करते हैं तो इसका रूल तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको पहले से पता है कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में जब चेंज करते हैं तो उस वक्त भी पहले सब्जेक्ट को अंत में और अंत वाले सब्जेक्ट को पहले लगाते थे। यहाँ भी वैसे ही करते हैं। जिधर भी जहां पर भी ना, जैसे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव होता है चाहे पॉजिटिव टू सुपरलेटिव होता है, जहां पे पॉजिटिव शब्द होता है वहां पर अगर चेंज करना हो तो पहले सब्जेक्ट को अंत में और अंत वाले सब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ता है। वैसे ही यहाँ भी क्या करेंगे हम, इसमें जो सेंटेंस है नो अदर पर्सन इज एज हैप्पी एज आई, आई सेकेंड सब्जेक्ट है और पर्सन फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो सेकेंड सब्जेक्ट बन जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट, और फिर जो टेंस था ऊपर के सेंटेंस में और जो आई है इसके अनुसार एम लग जाएगा। एम लगाने के बाद सीधा सीधा आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर दीजिए। जो पॉजिटिव डिग्री हैप्पी है इसका सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं हैप्पीएस्ट, और यह भी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले द होता है, द लगा देंगे और इतना करने के बाद जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसे लिख देंगे। बस इतना में ही चेंज हो जाता है पॉजिटिव डिग्री का एक सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन सीन है कि नो अदर पहले होता है तब। अब अगर वेरी फ्यू पहले हो तब क्या करेंगे, तो वेरी फ्यू हो तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट का काम कर लेते हैं। मीरा लास्ट सब्जेक्ट है और पर्सन्स फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो मीरा को फर्स्ट सब्जेक्ट कर देते हैं, फिर इसके अनुसार जो ऊपर का सेंटेंस है उसके अनुसार इज का प्रयोग होगा, कर दिया। वेरी फ्यू होने पे जो हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द का प्रयोग कर देते हैं। वेरी फ्यू होने पे वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, और जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री लिख दिया हमने, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट को अंतिम सब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं। यही तरीका होता है और इसे हम आगे और प्रैक्टिस करके समझेंगे। इसमें क्या लिखा है कि नो अदर वेरी फ्यू जो होता है साथ में एज होता है, किसमें, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में इनको हटा देते हैं, हट जाते हैं। उसके बाद हम जो सब्जेक्ट का है प्लेसमेंट चेंज करते हैं, अंत वाला पहले और पहले वाला अंत में हो जाता है। फिर अगर वेरी फ्यू सेंटेंस में शुरू होता है ऐसे तो हटा देते हैं, लेकिन वेरी फ्यू की स्थिति में जब लिखते हैं सुपरलेटिव डिग्री उसके पहले लिखते हैं वन ऑफ द, अदरवाइज नो अदर रहने पे तो द ही लिखते हैं खाली। और इतना ही मेन रूल से बता दिया आपको। अब प्रैक्टिस करते हैं।
कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट से पूछ सकते हैं, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। वेरी फ्यू है, वेरी फ्यू है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले होगा वन ऑफ द। अगर नो अदर रहेगा तो सुपरलेटिव डिग्री पहले होगा वन ऑफ द नहीं, केवल द। इतना हमें ध्यान रखना है। सो वेरी फ्यू है, ध्यान रख लिया हमने। पहला काम करते हैं, सब्जेक्ट का इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब अंत वाला पहले लिख देते हैं और पहला वाला तो लास्ट में ही लिखेंगे। सेंटेंस के टेंस के अनुसार और इस सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब लिखा हुआ है तो यहाँ राम के साथ वॉज आ जाएगा। वॉज पढ़ते हैं, वाज भी पढ़ेंगे तो सही है, तो राम वॉज, यह हो गया। अब इसके बाद हमें लिखना होता है जो डिग्री है उसका सुपरलेटिव फॉर्म। तो है तो फास्ट, फास्ट का सुपरलेटिव फॉर्म होता है फास्टेस्ट, लेकिन फास्ट जब डिग्री लिखते हैं ना तो वेरी फ्यू है तो उसके पहले लगाते हैं वन ऑफ द। सो जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिख लेंगे वैसे ही वन ऑफ द लगाकर हम डिग्री लिख देंगे सुपरलेटिव फॉर्म में। और इतना करना, सुपरलेटिव डिग्री जैसे लिख देते हैं वैसे ही पहले सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, जैसा है वैसा, उसमें कोई बदलाव नहीं करते आप। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज मीरा, तो यहाँ पे मीरा फिर पहले लिख देंगे मीरा। यहाँ पे आर है, गर्ल्स आर, तो मीरा इज हो जाएगा। और फिर स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज हुआ और वेरी फ्यू है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा वन ऑफ द, और स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। और फिर क्या, गर्ल्स है तो गर्ल नहीं लिखेंगे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे हम। नो अदर टीचर इज एज पंक्चुअल एज मिस्टर एबीसी। अब यहाँ पे वेरी फ्यू नहीं है, नो अदर है, नो अदर आएगा तो क्या करेंगे, केवल द लिखेंगे। तो फिर मिस्टर एबीसी पहले आएंगे, ए बी सी। इज का प्रयोग हुआ है तो इनके साथ भी इज का प्रयोग होगा और फिर होगा द। पंक्चुअल टू वर्ड टू सिलेबल का है तो हो जाएगा द मोस्ट पंक्चुअल, पंक्चुअल का हो जाएगा मोस्ट पंक्चुअल। मिस्टर एबीसी द मोस्ट पंक्चुअल। और फिर जो बचा हुआ है उसे लिख दीजिए। सुपरलेटिव डिग्री लिखने के बाद ही लास्ट सब्जेक्ट को हम लिख देते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। फिर हम नो अदर क्रिकेटर इज एज फिट एज धोनी, सो हम करेंगे धोनी पहले, धोनी। इज का प्रयोग हुआ है, धोनी के साथ भी इज ही आ जाएगा। और फिर नो अदर आया है तो द हो जाएगा और फिट का फिटेस्ट हो जाएगा। नो अदर, सॉरी, धोनी इज द फिटेस्ट। और फिर क्या है, क्रिकेटर है तो क्रिकेटर हो जाएगा, क्रिकेटर। फिर देखिए वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्रेव एज हुमा दास, हुमा दास। सो हुमा दास पहले आएंगी, हुमा दास। फिर वेरी फ्यू आया हुआ है और साथ में अभी हुमा, यहाँ पर गर्ल्स के साथ आ रहा है तो हुमा दास के साथ तो इज होगा, दो काम तो कर दिया। तीसरा होता है वेरी फ्यू या नो अदर देखना, तो वेरी फ्यू है तो वन ऑफ द लिख देंगे, वन ऑफ द। चौथा स्टेप क्या है, जो एडजेक्टिव एडवर्ब है उसका सुपरलेटिव, वेरेवेस्ट। पांचवा क्या है, जो पहला सब्जेक्ट है उसे वैसे ही लिख देते हैं, गर्ल्स। ऐसे स्टेप वाइज देखते हैं फिर से। पहला स्टेप क्या है, लास्ट सब्जेक्ट को लिखना, लास्ट सब्जेक्ट को पहले लिख देना। विल का प्रयोग हुआ है तो यू के साथ भी विल, दूसरा स्टेप पूरा किया। तीसरा देखते हैं नो अदर है कि वेरी फ्यू, नो अदर है तो यहाँ पे द लिख देते हैं। अब फिर जो एडजेक्टिव है इसका सुपरलेटिव फॉर्म लिखना है, सक्सेसफुल, दो सिलेबल का है तो सक्सेसफुल का सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल हो गया। और फिर उसके बाद का स्टेप होता है सीधा पहले सब्जेक्ट को लिख देना, स्टूडेंट। फिर देखिए वेरी फ्यू प्रयोग हुआ है, राम है तो राम तो आ गया। सेकेंड स्टेप हेल्पिंग वर्ब, तो वर है तो यहाँ पे राम के अनुसार तो वॉज हो जाएगा, दूसरा स्टेप पूरा हुआ। तीसरा वेरी फ्यू है तो वन ऑफ द, वन ऑफ द। फोर्थ स्टेप क्या है, जो एडजेक्टिव है सुपरलेटिव फॉर्म में तो मोस्ट हैंडसम हो जाएगा, मोस्ट, दो सिलेबल का है, हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। और फिर पांचवा स्टेप क्या है, पहला सब्जेक्ट लास्ट में, जैसे है वैसे ही, स्टूडेंट्स। फिर वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर,
सो और टाइगर हो गया सबसे पहले, पहला स्टेप पूरा किया। फिर आर का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे और टाइगर के साथ इज का प्रयोग हो जाएगा, दूसरा स्टेप पूरा किया। तीसरा वेरी फ्यू है तो यहाँ पे वन ऑफ द आ जाएगा, वन ऑफ द। फोर्थ जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसका सुपरलेटिव फॉर्म, तो स्ट्रॉन्ग का तो अभी पता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। फिफ्थ फॉर्म जो पहला सब्जेक्ट है उसे वैसे ही लिख देना है, तो एनिमल्स। फिर देखिए वेरी फ्यू पर्सन्स आर एज ग्रेट एज गांधी जी। सो गांधी जी तो पहले आ जाएंगे, गांधी जी। यहाँ पे आर लिखा है तो यहाँ पे इज लिखाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या है, वेरी फ्यू या नो अदर देखना, तो वेरी फ्यू है तो वन ऑफ द। फिर ग्रेट का ग्रेटेस्ट। फोर्थ स्टेप होता है एडजेक्टिव को सुपरलेटिव बनाना। फिफ्थ पहले सब्जेक्ट को लिख देना पर्सन्स। ठीक है। अब देखिए राम पहला स्टेप पूरा किया, इज का प्रयोग हुआ है तो राम के साथ भी इज ही आ जाएगा, दूसरा स्टेप पूरा किया। तीसरा नो अदर, तो नो अदर तो है तो द लिखेंगे। तीसरा पूरा किया पावरफुल, इसका होता है मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। तीसरा पूरा किया, तीसरा पूरा कर दिया नहीं, हाँ तीसरा, फिर चौथा पूरा कर दिया। अब जो फर्स्ट सब्जेक्ट है लास्ट में, ये पांच स्टेप का होता है। और भी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अरोज है तो अरोज लिख देंगे, अरोज। इज का प्रयोग हुआ है तो अरोज के साथ भी इज ही हो जाएगा, दो स्टेप पूरा। नो अदर तीसरा स्टेप है तो नो अदर को बदला में कर देंगे द। चौथा स्टेप ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव फॉर्म, तो हो जाएगा मोस्ट, शॉर्टकट लेता हूँ ब्यूटीफुल। पांचवा स्टेप पहला सब्जेक्ट जैसे है वैसे ही, फ्लावर। वेरी फ्यू पर्सन्स आर एज फेमस एज मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को कर देंगे पहले मिल्खा सिंह, पहला स्टेप पूरा हो गया सिंह। फिर आर है तो यहाँ पे मिल्खा सिंह के साथ इज हो जाएगा, दूसरा स्टेप पूरा। वेरी फ्यू है तो वन ऑफ द हो जाएगा, वन ऑफ द। फिर है फेमस का हो जाएगा मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस। पांचवा स्टेप पर्सन्स आ जाएगा यहाँ पे पर्सन्स। फिर है नो अदर प्रॉब्लम इज एज सीवियर, सीवियर मतलब होता है गंभीर, सीवियर मीन्स गंभीर। एज करप्शन तो करप्शन सबसे पहले आ जाएगा, करप्शन भ्रष्टाचार। इज है तो इसके साथ भी इज हो जाएगा। और फिर नो अदर है तो यहाँ पे द ही केवल आएगा। फिर है सीवियर तो मोस्ट सीवियर हो जाएगा, मोर देन वन सिलेबल है ये, मोस्ट सीवियर। फिर प्रॉब्लम लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम ही लिखेंगे और कुछ नहीं चेंज करेंगे। ठीक है। वेरी फ्यू वीमेन आर एज ऑपरेटेड एज मीरा, मीरा सबसे पहले। आर है तो मीरा के अनुसार इज होना चाहिए। तीसरा स्टेप वेरी फ्यू, तो यहाँ पे कर दीजिए वन ऑफ द, कर दिया। अपडेटेड का हो जाएगा मोस्ट अपडेटेड, मोस्ट ऑपरेट। आपको पता होना चाहिए कि आप सुपरलेटिव फॉर्मेट में सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा उसका। एंड देन वीमेन है तो वीमेन कर दिया फिफ्थ स्टेप। वेरी फ्यू पर्सन्स आर एज रिस्पेक्टेबल एज द प्रेसिडेंट, तो द प्रेसिडेंट पहले आ जाएगा और फिर इज हो जाएगा और फिर लिख देते हैं द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का पी हमेशा कैपिटल होता है, इज। और फिर वेरी फ्यू है तो यह हो जाएगा वन ऑफ द। फिर रिस्पेक्टेबल है तो मोस्ट रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल। फिफ्थ स्टेप है जो पहला सब्जेक्ट होता है तो पर्सन्स। फिर देखिए नो अदर वीमेन इज एज एजुकेटेड एज मीरा, तो क्या करेंगे, मीरा सबसे पहले आएगी, फिर इज हो जाएगा और नो अदर है तो द हो जाएगा। एजुकेटेड का मोस्ट एजुकेटेड। अब पहला सब्जेक्ट वीमेन। Very few things are as attractive as butterflies. So butterflies तो पहले आ जाएगा butterflies। आर है तो यहाँ पर भी आर हो जाएगा, स्पेलिंग आपको यहाँ दिख रहा होगा आर। फिर है वेरी फ्यू है तो हो जाएगा तीसरे स्टेप में वन ऑफ द। फिर है अट्रैक्टिव का हो जाएगा मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव। और फिर पहला सब्जेक्ट थिंग्स। फिर है वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज फेथफुल एज डॉग्स, सो हो जाएगा डॉग्स आर, आर हो जाएगा
वेरी फ्यू है, वन ऑफ द, फेथफुल है तो इसका होता है मोस्ट फेथफुल, मोस्ट फेथफुल। और फिर एनिमल्स, नो अदर सब्जेक्ट इज एज इजी एज इंग्लिश, सो क्या होगा, इंग्लिश। इज हुआ है तो इज आ जाएगा, नो अदर है तो खाली द रहेगा, द। और फिर इजी का होता है इजीएस्ट, इजीएस्ट। फिर हो गया सब्जेक्ट, इंग्लिश इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। नो अदर गेम इज एज गुड एज कबड्डी, सो क्या करेंगे, कबड्डी। कोई पैसा नहीं लगता है कबड्डी खेलने में, कबड्डी। फिर इज हो जाएगा और फिर नो अदर है तो द, गुड का क्या हो जाएगा, बेस्ट। और फिर क्या हो जाएगा, गेम, कबड्डी इज द बेस्ट गेम। सो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस को सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज करना। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में ध्यान रखना है कि नो अदर या वेरी फ्यू रहेगा, नो अदर रहेगा तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा, और वेरी फ्यू रहेगा तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द लगेगा। ये ध्यान रखना है आपको। इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।